टुडेज क्लास आज है नोमेनक्लेचर #7। आज से हम फंक्शनल ग्रुपों को डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप लोगों की एक समस्या थी, उससे ही रिलेटेड समाधान की बात कर लूं कि सर टेबल आपने बनवाया था पिछले वीडियो में, वो याद करना मुश्किल हो रहा है। तो वो तो होगा ही, तो उसका एक तरीका है कि आप एक एक ग्रुप उठाओ और उसकी प्रैक्टिस लगाओ, उसका सामने देख के लिख लो। जब प्रैक्टिस बार बार लगाओगे तो अपने आप याद होता चले। इकट्ठा मत करो, एक एक करके करो, ठीक है, एक एक करके करो, आएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा, बात होगी अल्कोहल की। अल्कोहल, इसके विषय में इस फंक्शनल ग्रुप की जानकारी लेते हैं। तो पहले ही आपको बता दूं, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है ROH, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक संरचना सूत्र, ये क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है OH हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। सेकेंड थिंग, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणु सूत्र ये होता है। याद रखना, देखो CnH2n एक H और जोड़ दिया +2O, तो इतनी चीजें आप याद रखना। सेकंड थिंग, इसका जनरल नेम में, इसमें हमेशा जब भी जनरल नेमिंग करोगे तो आपका ये तो ये तो एल्काइल ग्रुप है, तो इसलिए इसको बोलोगे एल्काइल, और ये OH मीन्स एल्कोहल, तो जनरल नेम तो एल्किल एल्कोहल ही होगा, हिंदी वाले भी एल्किल एल्कोहल। लेकिन IUPAC नेम इसका क्या होता है, इसमें ये R मीन्स होता है एल्केन, और OH का सफिक्स बताया था ऑल, तो ये हो जाता है बराबर एल्केनॉल। अब आपको बता दूं ये E कहाँ गया तो एक बार पहले बताइए, लेकिन अब फिर याद कर लो कि AEIOU ये यदि एक साथ आ जाते हैं एक के बाद एक, तो इनमें से पहले वाला गायब हो जाता है। E और O एक साथ आ गए तो पहले वाला गायब हो जाता है, ठीक है ये। और इसके लिए जो आप सफिक्स यूज करोगे IUPAC नेमिंग में एज अ सेकेंडरी सफिक्स, मतलब द्वितीयक अनुलग्न जो उपयोग करोगे वो करोगे ऑल, हिंदी वाले करेंगे ऑल। तो इसका नेमिंग शुरू करते हैं धीरे धीरे करके। तो पहले कोई सिंपल नेमिंग, जैसे आपको दिया है CH3OH, दैट इज एक कार्बन, मतलब IUPAC नेम में मैथ, और फंक्शनल ग्रुप है OH, तो इसका नाम हो गया मैथ प्लस सिंगल बॉन्ड मतलब N, मैथ प्लस सिंगल बॉन्ड मीन्स N, क्योंकि सबस्ट्रेट ग्रुप है ही नहीं, तो वर्ड रूट शब्दमूल है ना, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड को बताता है, सिंगल है तो ANE, और फिर OL बताता है एल्कोहल, तो और ये एक साथ आ गया, ये हट जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। यदि जनरल नेम लिखने की बात करोगे तो जनरल नेम मैंने क्या होता है एल्काइल हैलाइड, एक कार्बन मतलब मिथाइल, OH मतलब अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ये भी एक नाम। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है CH3CH2OH। अब इसमें नेमिंग कहाँ से करेंगे ये बात ध्यान रखना, नंबरिंग करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं, नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है, नंबरिंग उस सिरे से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है, ठीक है। प्रायोरिटी का जो ऑर्डर होता है कि कौन पहले आएगा, वो हमेशा याद रखना ये रहता है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं कि ये पास पड़ना चाहिए, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, और उसके बाद देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट
ग्रुप मतलब प्रतिस्थापी समूह। तो फंक्शनल ग्रुप है तो 1 2, 2 कार्बन मतलब क्या हो जाएगा, देखो सब्सटेंट है नहीं, कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है तो आगे कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट वर्ड रूट क्या आ जाएगा, 2 मतलब एथ, सिंगल बॉन्ड मतलब एन, तो ई अब हटा ही दिया करो, समझ गए। तो ओ एच मीन्स ऑल, में एथ 1 ऑल ऐसा भी लिख सकते हो या एथेनॉल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा अब देखो थोड़ा सा मैं इसको अलग तरीके का कर रहा हूँ, इसका नेमिंग कहाँ से करेंगे, तो जहाँ से ओ एच पड़े पास 1 2, इधर भी ले लो 3, इधर भी 3 यहाँ ले लिया मान लो, या इसी को 3 ले लिया। तो सबस्टेट ग्रुप क्या है, ये पहले सबस्टेट ग्रुप लगता है। सेकेंडरी सफिक्स मीन्स प्रीफिक्स मतलब द्वितीयक अनुलग्न क्या लगता है, प्रतिस्थापी समूह क्या है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल, सब कुछ वही है, बस लास्ट वाला रह गया। उसके बाद 3 कार्बन मतलब प्रोप, सिंगल बॉन्ड मतलब एन, तो ई मत लगाओ, और फिर 1 पे क्या लगा है, ऑल। कुछ लोग बोलते हैं 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं पड़ती, हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से नेमिंग होगी। अब देखो फोर्थ, यदि इसका जनरल नेम लिखना हो तो क्या होगा, ध्यान से समझना। जनरल नेम क्या होगा, दैट इज अ आइसोप्रोपाइल, 1 2 3 आइसोप्रोपाइल है ना, आइसो है ना ये, तो आप इसको आइसो शब्द लगा के भी लिख सकते हो, तो ये भी एक तरीका है, ठीक। अब देखो कुछ नेम और लेता हूँ, C डबल बॉन्ड नहीं CH3 COH CH2 CH3। अब सर कहाँ से लें, क्या यहीं से ले लें, 1 पे पड़ेगा, नहीं, नंबरिंग हमेशा सिरे से ही शुरू करनी है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, सिरे से ही। तो सिरे से नंबरिंग शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 4, या इधर करेंगे 1 2 3 पे आएगा तो पास कहाँ से पड़ रहा है, यहाँ से, तो इसको बोलेंगे 2। अभी सबस्टेंट ग्रुप तो कोई है नहीं, सेकेंडरी में हमें सबस्टेंट ग्रुप, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये क्रियात्मक समूह, ये लास्ट में लगेगा सेकेंडरी सफिक्स, द्वितीयक अनुलग्न लगेगा, ध्यान रखना। तो 2, तो यहाँ कुछ नहीं है, 4 मतलब ब्यूट, सिंगल बॉन्ड मतलब एन, तो ब्यूट एन, और 2 पे क्या लगा है, 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, समझ गए, ब्यूटेन 2 ऑल। थर्ड वन इज मतलब मैक्स जो भी नेम है, समझ रहे हो, हमेशा सिरे से ही करना है। चलो इनको नोट करो, फिर आगे बढ़ रहे हैं, पॉज करो, नोट करो। हाँ नोट कर लिया होगा, पॉज करके कर लो। मैं थोड़ा अब आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ थोड़ी और समस्याएं बढ़ा रहा हूँ आपके लिए। अभी तो पॉली फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ रहे, जब 2 फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो क्या करेंगे, वो पढ़ेंगे बाद में। बहुत आराम से आपको सिखा रहे हैं, बहुत 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 आराम से। नवरात्रि के बाद और स्पीड बढ़ाएंगे। चलो हाँ, अब आपको दिया हो, जैसे मान लो सर अब कहाँ से ले, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, तो मैंने बताया प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे पहले आपको देखना है फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड, और फिर आपको देखना है क्या, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ये याद रखना। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन सा है, नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड लगा है, तभी तक देख रहे हैं डबल बॉन्ड जहाँ आएगा वहां से शुरू करते, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड से ज़्यादा खतरनाक है, तो यहाँ से करेंगे, यहाँ से नहीं, सिरे से ही। 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ देखो तो कोई सब्स्टेंट ग्रुप लगा है, नहीं, प्रतिस्थापी समूह लगा है, नहीं, छोड़ देंगे। फिर लिखते हैं वर्ड रूट, आपको फॉर्मूला तो यही था ना, फिर से याद दिला दे, सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब इसको बताता सब्स्टेंट ग्रुप को, प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स द्वितीय का पूर्व लग्न ये बताता था साइक्लिक है कि नहीं, तो नहीं है। तीसरा वर्ड रूट, चौथा प्राइमरी सफिक्स अनुलग्न प्राथमिक और द्वितीय का अनुलग्न, ये बताता था। तो इसमें यदि आप आगे बढ़ोगे
तो आगे क्या कहानी मिलने वाली है आपको? क्या कहानी मिलेगी आगे बताओ? सर कुछ नहीं मिल रही तो छोड़ दो, मिलेगी आपको प्राथमिक सफिक्स तो मिल गया, द्वितीयक सफिक्स दोनों, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहाँ पर ये तो है ही नहीं सब्सटेंट ग्रुप, ये भी नहीं है साइक्लिक, तो वर्ड रूट लिखेंगे डायरेक्ट। तो कितने कार्बन? 5, 5 मतलब पेंट। फिर लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स मतलब प्राथमिक अनुलग्न, ये बताता है बॉन्ड के विषय में। तो बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड लगाया कहाँ? 4 पे, तो 4 डबल बॉन्ड मतलब इन प्लस 2 पे क्या लगा है? ऑल। तो ओ और ई साथ आ गए तो इसका ई गायब हो जाएगा, 4 इन 2 ऑल। तो ये ध्यान रखना है। और ले लेते हैं एक प्रॉब्लम, CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3 अब कहाँ से लिखेंगे? तो वही से ना 1 2 3 4 5। अब सब्सटेंट ग्रुप जुड़ा है 2 पर, तो 2 मिथाइल, 2 पे मैथिल जुड़ा है, 2 मैथिल। और फिर आपका कितने कार्बन है? 5 पेंट। 4 पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड आइन। और 1 पे क्या है? ऑल। ये ई गायब हो जाएगा, ओ आ रहा है। तो इस तरीके से नेमिंग करती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नोट करें पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, अब थोड़ा सा हम चलते हैं थोड़ी और टफ प्रॉब्लम्स की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ इट? फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, उसी को पहला मानेंगे 1 2 3। तो आप 3 मतलब क्या होता है? देखो चक्री है तो साइक्लो, ठीक। 3 मतलब प्रोप, सिंगल बॉन्ड मतलब एन, ई हट जाएगा। और 1 पे क्या जुड़ा है? और साइक्लोप्रोपेनॉल। सेकेंड प्रॉब्लम लेते हैं। सर ऐसा हो तो क्या करना है? CH2OH, ठीक, ये है। इसका क्या करना है? इसका बता देते हैं। अब इनमें से इसको ले कि इसको ले, तो इसमें मैंने आपको ऑर्डर बताया था, फंक्शनल ग्रुप जहां हो उसको मेन चेन मानेंगे। देखो जब रिंग और स्ट्रेट चेन, या ऐसा कह सकते हैं रिंग और चेन दोनों हों, तो मेन चेन का क्रम क्या रहेगा? मेन चेन किसको मानेंगे? आपको फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रेट डबल या ट्रिपल बॉन्ड, और आपका फिर रहेगा नंबर ऑफ कार्बन। ये बताया था ऑर्डर, नंबर ऑफ कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप पहले आता है, तो फंक्शनल ग्रुप इधर जुड़ा है, तो इसको लेंगे 1 2। 2 पर क्या जुड़ा है? 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल। क्यों? सब्सटेंट ग्रुप है तो YL लगेगा, पाइल। और 2 मतलब एथ, और एथ फर्स्ट पर आएगा ऑल, सॉरी सिंगल बॉन्ड, और सॉरी एथ एन 1 ऑल, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। समझ रहे हो? तो फंक्शनल ग्रुप है इसलिए इसको मेन मानेंगे, भले ही कार्बन का में या डबल बॉन्ड नहीं है। थर्ड प्रॉब्लम इस, इसका आप बना के बताओ। इसका बना के बताओ। इसको 1 मानेंगे, 2 इसको नहीं मान सकते, फंक्शनल ग्रुप यहाँ जुड़ा है। मैंने बताया था एक के बाद एक ही आना चाहिए, एक डबल बॉन्ड पे 3 4। तो इसको लेंगे 4 मतलब ब्यूट, 1 पर और 3 पर, 1 3
डाईन, ई हट जाएगा क्योंकि वो ऑल आएगा 1। इस तरीके की प्रॉब्लम आए। मान लो ये प्रॉब्लम थोड़ी इस तरीके की होती, डबल बॉन्ड तो यहाँ आता, लेकिन यहाँ आपका CH2OH लगा होता। भले ये एक कार्बन की चेन है, लेकिन मेन इसी को मानते क्यों, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम हो जाता 1। ठीक है, तो ये कौन सा कार्बन है 1, यहाँ डबल बॉन्ड लगा, कोई दिक्कत नहीं, तो 1 साइक्लो, कितने कार्बन है व्यू, इसमें डबल बॉन्ड है ब्यूटेनाइल। क्यों, डबल बॉन्ड सब्सटेंट के अंदर सब्सटेंट आ गया ना, कहानी समझो, सब्सटेंट है उसके अंदर डबल बॉन्ड आ गया मतलब सब्सटेंट आ गया। इसके लिए बताया था इन, डबल ब्यूट, डबल बॉन्ड के लिए इन, और सब्सटेंट है इसलिए वायल, तो ई हट जाएगा तो ब्यूटेनाइल। और क्या हो जाएगा 1 मतलब मैथ, सिंगल बॉन्ड मतलब एन, और 1 ऑल। इस तरीके से भी आपके नाम बनेंगे। ठीक, इस तरीके से नाम बनेंगे, याद रखना। ये सब्सटेंट ग्रुप के अंदर आ गई कहानी। तो ये आपको IUPAC एल्कोहल के लिखने के तरीके हैं। अब आप इनको ऐसे करके और क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे किया है ये सारी चीज़ें, है ना। ये आप समझते चलो कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है, टफ सरल सारी चीज़ें। ठीक।